के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का बयान। उन्होंने कहा कि बीजेपी बुलडोजर के नाम पर ताली बजवा रही है। कानपुर वाली घटना पर उन्होंने कहा कि कानपुर देहात में माँ बेटी झोपड़ी में सो रहे थे और झोपड़ी पर बुलडोजर चला दिया गया। खबर गाजीपुर से है, जहां सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव कानपुर कांड पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बुलडोजर के नाम पर ताली बजवा रही है। शिवपाल ने कहा कि कानपुर देहात में माँ बेटी झोपड़ी में रहते थे, झोपड़ी पर बुलडोजर चलाकर उछल दिया गया। शिवपाल ने कहा कि इस घटना में माँ बेटी की मौत हो गई। शिवपाल ने कहा कि जब ये घटना हुई तो लखनऊ में जश्न मनाया जा रहा था। उन्होंने दावा किया कि कुछ दिनों बाद बीजेपी अपना सिर पीटेगी। शिवपाल ने कहा कि बीजेपी सरकार विपक्ष को झूठे मुकदमों में जेल भेज रही है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर बीजेपी सरकार फेल हो चुकी है और बीजेपी सरकार ने प्रदेश को नौकरशाही के हवाले कर दिया है। शिवपाल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो जितना बीजेपी पूरे बजट में खर्च करती है उतना हम एक जिले में खर्च करते थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बताए 9 वर्ष में कितना निवेश लाई है। मौर्य ने जो ट्वीट किया है वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इस मामले को संवेदना को राजनीति कर रहे हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ था, तो उस इलेक्शन में बुलडोजर के नाम पर ये ताली बजवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और कानपुर देहात में एक ब्राह्मण बेटी और उसकी माँ एक झोपड़ी में रहते थे और झोपड़ी पर भी बुलडोजर चलाकर उछल दिया गया है और मौत हो गई। और जब मौत हुई है उसके बाद आपने देखा है कि लखनऊ में पूरा मंच बना, जश्न मना रहा। कोई भी मंत्री शोक संवेदना देने भी नहीं पहुंचा है। और ट्वीट पर, केवल ट्वीट पर ही तो, जबकि पूरी सरकार, और मेरा कहना तो है अभी जो उन्होंने ताली बजवाई है कुछ दिनों बाद ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर को पीटेंगे, अपने अपने सिर को पीटेंगे। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर के नाम पर, केवल ये बुलडोजर के नाम पर विपक्ष को जो धमकाने का काम कर रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल विपक्ष को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जबकि आपने देखा है कि हमारी भी सरकार रही, नेताजी भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश मुख्यमंत्री रहे, पूरे विपक्ष को सम्मान दिया जाता था। लेकिन इस सरकार में विपक्ष को केवल बर्बाद और जेल में, दूसरे तत्वों में जेल में, ये काम है। बस इस विकास कुछ हो नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। विकास के नाम पर ये सरकार पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौकरशाही के हवाले प्रदेश को छोड़ दिया है। तो प्रदेश की तो बर्बादी है। नेताजी, अभी इन्वेस्टर जो समिट हुआ है और देश में विकास के लिए निवेश की, भारी निवेश की बात की जा रही है, क्या लगता है उत्तर प्रदेश निवेश से विकास करेगा या क्या होगा? देखिए, ये तो 9 साल से इन्वेस्ट आ रहा है। इनसे पूछिए और फिर इनसे पूछिएगा बजट का कितना हिस्सा खर्च कर पा रहे हैं। अभी तक बजट, जो उत्तर प्रदेश का बजट कितना खर्च किया है। और जब हम लोग मंत्री थे तो जितना ये पूरे बजट का खर्च करते हैं उतना हम लोग एक जिले में, हम और अखिलेश मिलकर के एक जिले में खर्च कर देते थे। तो ऐसे इन्वेस्ट से क्या है? और अभी तक इनको पूछो कितना इन्वेस्ट लाए हैं 9 साल के अंदर, जब बजट खर्च कर नहीं पा रहे हैं
तो ये तो बस केवल अभी लोगों तक के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, अफजल अंसारी कह रहा है कि अब परिवार में हमारे जो है अब नया चैप्टर शुरू हो गया। क्या लगता है सर इस तरह की जो कार्रवाई को लेकर? देखिए, झूठे मुकदमा इसी तरीके से बताइए, जेल में विधायक बंद है, अगर परिवार का कोई मिलने भी नहीं दिया जाएगा और झूठे केस में फंसा करके जेल भेज दिया जाएगा, तो वो तो मैंने कहा विपक्ष को ही खत्म करना चाहते हैं, पूरी तरह से विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। सर क्या बीबीसी लगता है 2024 में इसका जवाब बैलेट से दिया जाएगा? देखिए, हम तो संगठन के आदमी रहे हैं, आपको पता है, सब लोगों को पता है। अब हमारा केवल संगठन को मजबूत करके 2024 का चुनाव हो चाहे 2027 का चुनाव हो, इन्हें सत्ता से हटाने का काम करेंगे। सर रामचरितमानस के मामले पर समाजवादी पार्टी के कई विधायक और प्रवक्ता जो है मौर्य जी के विपक्ष में हो गए हैं। अब छोड़िए ये बातें, ये बातें छोड़िए, हम लोग वहां पर नहीं जाना चाहते हैं इन बातों पर। इनके पास तो कोई मुद्दा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के केवल धर्म के नाम पर केवल राजनीति करना चाहते हैं। सर एक अंतिम सवाल सर, बीबीसी के कार्य समाजवादी पार्टी मजबूत है और यहाँ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी ने 2024 चुनाव का आगाज किया है, इसका किस तरीके से जवाब दिया जाएगा सरकार को? देखिए, हम अपने पार्टी का संगठन मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी के कोई भी हो उसको हराने का काम करेंगे, और यहीं पर नहीं, गाजीपुर में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटा करके सत्ता में आने का काम। बीबीसी के कार्यालयों पर इनकम टैक्स का लगातार रेट पड़ रहा है। तो इनका काम ही क्या भारतीय जनता पार्टी? केवल टैक्स वसूल के नाम पर लूट करने का काम है बस। कानपुर देहात की डीएम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, नाचते हुए, उनका उसी दिन का वीडियो बताया जा रहा है जिस दिन घटना हुई थी, क्या कहना? क्या है? कानपुर के डीएम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो डांस करते दिख रहे हैं, उसी दिन का वीडियो बताया जा रहा है जब घटना हुई थी। जब पूरी सरकार लखनऊ में जश्न मना रही तो डीएम भी, मैंने तो पूरी नौकरशाही पर छोड़ दिया है पूरा उत्तर, तो इसलिए पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा